बिहार की बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तो आपको बताते चलिए कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि महिला कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के पक्ष में वोट करने की अपील वो कर रही हैं। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व विधायक नितिन नवीन की तरफ से कराए गए विकास कार्यों और बेहतर बुनियादी सुविधाओं के आधार पर जनता इस बार भी बीजेपी का समर्थन करेगी और बीजेपी की सरकार यहां पर बनेगी। यदि कोई पूछे कि एक पार्टी का ताकत क्या होता है, तो उसका जो ताकत होता है वो कार्यकर्ता होता है। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है और यह हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है और मेरी मौजूदगी लगातार कार्यकर्ताओं तक, आम जनता तक और इसके साथ साथ जो प्रत्याशी हैं उस तक भी है। लगातार आपको इंटरव्यू दिखा रहे हैं, साक्षात्कार करवा रहे हैं, बांकीपुर की जनता का जो मन है उसको भी दिखा रहे हैं। लेकिन आज चलते चलते एक स्टोरी मेरे ध्यान में आई कि कोई कार्यकर्ता, कोई नेता धरातल पर उतरता है तो क्या उसके साथ प्रत्याशी होते हैं, क्या बड़े चेहरे उसके साथ होते हैं? तो इसमें यह प्रश्न मिलता है कि नहीं, बिना बड़े चेहरे के भी कार्यकर्ता धरातल पर उतरते हैं और मतदाताओं तक पहुंचने का काम करते हैं। भाजपा के कई महिला कार्यकर्ता भी हैं और कई पुरुष कार्यकर्ता भी हैं। लगातार ना तो इनके साथ प्रत्याशी है, ना ही कोई बड़े चेहरे हैं। ये सामान्य से चेहरे नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन आगे चल करके यही कार्यकर्ता नेता बनेंगे और एक बड़े चेहरे के रूप में उभर करके सामने आएंगे। क्या लग रहा है? आप लोग लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुड़े हुए हैं, केवल कंधे पर झंडा है और जो पार्टी का नारा है वो आपके साथ रहता है। बड़े चेहरे आप लोगों के साथ कभी कभी दिखते होंगे। मूड क्या लग रहा है जनता का? मूड तो पूरा से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेंगे, नीरज सिन्हा ही जीतेंगे। दूसरा कोई टक्कर में है ही नहीं। दूसरा कोई टक्कर में नहीं? कोई टक्कर में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो काम किए हैं नितिन नवीन जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बांकीपुर के विधानसभा क्षेत्र से, वो विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और आज इतना अच्छा वोटिंग से वो जीते हैं कि देखिए सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, वहाँ जाके बैठ गए। तो यहाँ है कि छोटा भी कार्यकर्ता अगर अच्छे से काम करते हैं तो उनको देखिए नरेंद्र मोदी जी के नज़र में आ जाता है, वो कहाँ से कहाँ बैठा देते हैं कार्यकर्ता को, कहाँ से कहाँ बैठा देते हैं। कार्यकर्ताओं का यही भाव होना चाहिए और यही जो इच्छा शक्ति है वो होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना तो यही है कि इतना अच्छा वो कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं काम कि हम लोग तो जैसे छत ढलाई होता है, हम लोग पूरा ढल चुके हैं देने के लिए भाजपा में। और किसी का हवा यहाँ है? नहीं सर, नहीं। किसी का हवा नहीं है, किसी का हवा आ ही नहीं सकता है, जंगल राज आ ही नहीं सकता है। अब जंगल राज नहीं लाना है। जो इतना हम बोल रहे हैं, महिला लोग पहले कहाँ बोलते थे, शाम होने पर घर में रहो। अब तो महिला लोग खुल के हाट बाजार हर चीज के लिए निकलती है, बेटी लोग भी निकलती है। पहले ये चीज कहाँ होता था? जितना अभी हम लोग इतना खुल के बोल रहे हैं, चल रहे हैं, वो सब पहले बात नहीं था। हम लोग पूरा ढल चुके हैं कि भाजपा ही आएगा, भाजपा ही आएगा। ये कितना पर्चा निकलते हैं सवेरे लेकर के? जितना मिल जाता है सब बढ़ जाता है, सब बांट देते हैं। हाँ। किनके समर्थन में? हम भाजपा के समर्थन में हैं। हमारे प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जी हैं, हाँ। जो बिल्कुल नवयुवक हैं और बहुत ही कर्मठ हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं और इनको नितिन नवीन और शीर्ष नेतृत्व के तरफ से टिकट दिया गया है। हम लोग समर्पित कार्यकर्ता बन के इनको जिताएंगे। भाजपा ही आएगी बांकीपुर से। चलिए, भाजपा ही आएंगे। क्या कहेंगे? कंधे पर झंडा। देखिए, कंधे पे ये झंडा नहीं है, ये भारत की आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संकल्प लिया था कि भारत को एक करेंगे और दो निशान नहीं रहेगा, दो संविधान नहीं रहेगा। आज हम उसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुझे गर्व है। अब रही बांकीपुर की बात, कि बांकीपुर ये नितिन नवीन जी ने जो परिवार का रूप दिया, ये विधानसभा ये कोई पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं है, यहाँ परिवार उन्होंने बनाया और बांकीपुर को एक नया बांकीपुर बनाया। और आप ये भौर पोखर में जब हम 30-35 साल पहले आते थे, इस गली में आप चल नहीं पाते थे, लेकिन आज देखिए हर गली पक्की है, हर जगह पानी का सुविधा है, लोग खुश है।
वहां ये नहीं देखा गया कि कौन धर्म और किस जात का लोग है। उन्होंने देखा कि बांकीपुर का विकास हो, भंवर पोखर का विकास हो, और आज ये एक उद्योग भरा ये क्षेत्र बन गया है, इसलिए लोग यहाँ का खुश है। और आप जनता से पूछिए, हम तो कार्यकर्ता है, लोग कहेगा कि भाई बीजेपी का कार्यकर्ता है तो बीजेपी का बड़ा करेगा। आप एक एक कार्यकर्ता से पूछिए, एक एक जनता से पूछिए कि वो भाजपा के काम से खुश है कि नहीं। तो विकास के नाम पर लोग वोट करेगा, नितिन नवीन की प्रतिष्ठा के लिए वोट करेगा। रही नीरज सिन्हा की बात सर, तो नीरज सिन्हा एक ईमानदार, एक गरीब का बेटा है, और एक गरीब का बेटा क्या वो विधायक नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ के लोग सेवक को खोजेंगे, सेवादार को नहीं खोजेंगे। सेवक को खोजेंगे और सेवादार को खोजेंगे। और ये जो देख रहे हैं आप, इन लोगों को लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? इस बार का जो चुनावी माहौल है वो थोड़ा ज्यादा ही जो है ऊपर चढ़ा हुआ है। कुछ ऐसा नहीं है, हम आप लोगों के माध्यम से भी बोलना चाह रहे हैं। ऐसे यहाँ पे सब बोलते हैं यहाँ पे चुनावी पारा बड़ा हुआ है, कुछ पारा बड़ा नहीं हुआ है। चुनाव उसी अभी हाल ही में तो चुनाव हुआ है, हम लोग वहाँ पे जीते हैं और फिर से हम लोग जीतेंगे। यहाँ पर मुद्दा विकास का है। विगत कई वर्षों से बांकीपुर की जनता जानती है, जो चूंकि ये नितिन नवीन जी का ये सीट रहा है, और नितिन नवीन जी का सीट रहा है, वो यहाँ के सिर्फ विधायक नहीं, वो एक जनप्रतिनिधि, यहाँ के एक बेटा की तरह वो रहे हैं। और वो इतने संवेदनशील विधायक हैं, यहाँ पे छोटी छोटी जो उनकी जो समस्या है, सब चीज़ों को लेके वो हमेशा मुखर रहे हैं और वो करते आए हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई इस तरह का नहीं है। आने वाले समय में 3 तारीख को आप देखिएगा, भाजपा प्रचंड बहुमत से यहाँ जीतेगी और फिर से बांकीपुर की जनता वही विकास, वही विश्वास और वही प्रयास के साथ चलेगी। चलिए, लगातार बातचीत हो रही है और भी कई महिलाएं हैं, महिलाओं से जानने का काम करेंगे। कई प्रकार के बातें निकल करके सामने आ रही है। रास्ता भी आप देख रहे होंगे, ये गली है, ये एक भंवर पोखर क्षेत्र है का एक गली है, मोहल्ला है, और यहाँ पर जो गतिविधि है वो भी आप देख पा रहे होंगे। देखा जा रहा है कि जितने भी मोहल्ले में हम घूम रहे हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र है, मोहल्लों की संख्या ज्यादा है, तो महिलाएं झंडा लेकर के निकल जा रही हैं। महिलाओं को उनसे मिला है, सपोर्ट मिला है भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए महिला उनके साथ चल रही है। चलिए, सपोर्ट मिला है, क्या कहेंगे आप? महिला को सपोर्ट मिला है तो आगे बढ़ना चाह रही है। और घर घर से महिला को भी ला रही है। चलिए, हर घर से, हर घर से महिला निकल रही है। आज यही लोग महिला मोर्चा के, हम लोग बीजेपी के वजह से ही घर से हम लोग निकल रहे हैं। सारा काम अपना देखते हुए एक टाइम निकाल के अपना ये सब भी पार्टी का अपना कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत काम। देखिए आगे क्या होता है। चलिए, देखिए आगे क्या होता है। कई बातें निकल करके सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लिए अपना जान हाजिर है। हम लोग महिलाएं इतना उत्साह है कि कब मेरा विधायक जीत जाए और हम लोग मतलब और अपना खुशियां मनाने आए। चलिए, यही सबसे बड़ी बात है कि गली मोहल्ले में जहां नेता नहीं पहुंच रहे हैं वहां कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आप भीड़ देख रहे होंगे किस तरीके से महिला कार्यकर्ता जो है फील्ड में निकले हुए हैं और वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे नारेबाजी के साथ जो लोग इस तरीके के मूवमेंट में भाग ले रहे हैं, तो वो अपने प्रत्याशी को किस रूप से देख रहे हैं। इन साफ तौर पर कहना था कि लगातार चुनाव प्रचार अभियान में हम लोग जुड़े हुए हैं, जैसा महिलाओं का कहना है, और आने वाले समय में जो इनके प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा, वो जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे। ये जो बल मिलता है किसी भी पार्टी को, इन्हीं कार्यकर्ताओं के आधार पर, इसी कार्यकर्ताओं के बलबूते मिलता है। गली गली जाकर महिला कार्यकर्ता लोगों को जागरूक कर रहे हैं और मतदाताओं से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नीरज कुमार सिन्हा के साथ पटना से विपुल कुमार सिंह।